बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें मेयो अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म। 70% से जायद डॉक्टर्स और तिबी अमला बदस्तूर वैक्सीन से महरूम है। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया का तमाम वैक्सीन कब्जे में लेने का इंकशाफ। प्रोटोकॉल के हामिल शहरियों की वैक्सीनेशन कर डाली। हेल्थ प्रोफेशनल्स नजरअंदाज कर दिए गए। फैसला ऑन द स्पॉट। रियासत के अंदर रियासत, पुलिस की अपनी अदालत, कहना पुलिस मुकाबला जाली निकला। डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस, मुलविस अफसरान और अहलकार मुअत्तल कर दिए गए। कमाई उम्र भर की कहीं उजड़ न जाए, गैर कानूनी सोसाइटीज के गिर्द शिकंजा तंग कर दिया गया है। एलडीए में 400 नाजायज रिहायशी सोसाइटीज की फहरिस्तें तैयार कर ली गई। तफसीलात 7 दिन में अपलोड करने का ऐलान कर दिया गया। हाई कोर्ट का शहर में गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के फैलाव के नोटिस के बाद एलडीए को बिलाखिर होश आ गया। गैर कानूनी स्कीमों, लैंड सब डिविजन के नाम वेबसाइट पर अपडेट करने का फैसला कर लिया गया है। शहर की 165 गैर मंजूर शुदा जबकि 196 गैर कानूनी स्कीमों का डाटा भी अपलोड किया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा बल्दियात ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिटायर्ड जज के सरबराही में कमीशन तश्कील दे दिया है। ये कमीशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को रेगुलर करेगा। ये कमीशन जाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराएगा। जराये के मुताबिक सिर्फ रेगुलर होने वाली हाउसिंग स्कीमों को ही बिजली और गैस के कनेक्शन मिल सकेंगे। महकमा बल्दियात ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। एलडीए ने गैर कानूनी सोसाइटी मालकान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और गैर कानूनी सोसाइटियों को बाकायदा मुश्तहर भी किया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि क्या एलडीए इश्तिहारबाजी के अलावा गैर कानूनी सोसाइटी माफिया को लगाम डालने में कामयाब होगा या नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन राना अयाज के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42। आलमी बैंक से मिलने वाले फंड्स हुकूमत से ज़ाया होने लगे। आलमी बैंक से वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज को मिलने वाले 33 करोड़ के फंड ज़ाया। वासा ने आलमी बैंक से मिलने वाले फंड्स की फिर से मंजूरी मांग ली। बरवक्त फंड्स का इस्तेमाल ना होने से ये फंड्स 2019 में लैप्स कर गए थे। फंड्स के दोबारा इस्तेमाल के लिए हुकूमत को महकमा हाउसिंग की जानिब से समरी भी इरसाल कर दी गई है। आलमी बैंक से मिलने वाले फंड्स हुकूमत ज़ाया करने लगी। आलमी बैंक से वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज को मिलने वाले 33 करोड़ के फंड ज़ाया हो गए। अभी आपको बताएं कि लाहौर में 63 अरब के मंसूबों के दावे सिर्फ दावे। पहले 9 माह में 63 अरब के फंड्स में से सिर्फ 9 अरब ही खर्च किए जा सके। माली साल के पहले 9 माह में सिर्फ 15% बजट इस्तेमाल किया गया। 376 छोटे बड़े मंसूबों पर 63 अरब रुपए खर्च किए जाने थे। सीवरेज, साफ पानी, सड़कें तामीर, पब्लिक बिल्डिंग, नए स्कूल्स तामीर के मंसूबे ठप हो गए। बुलेटिन में आगे बढ़े। रमजान अल मुबारक से कबल महंगाई का तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ खत्म। गरीब दाल रोटी से भी गया। दालें 15 रुपए फी किलो तक महंगी। दाल माश 265, दाल चना 45 और सफेद चने 120 रुपए किलो हो गए। घी और खुर्दनी तेल के दाम भी 9 रुपए बढ़ गए। महंगाई के मारों की चीखें निकल गईं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। उस्मान बुज़दार की सूबे के इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से ईवान वज़ीर आला में 1-on-1 मुलाकात की। वज़ीर आला ने इंतजामी अमूर, जारी मेगा मंसूबों और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजान अल मुबारक में रिलीफ पैकेज पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई के हवाले से सूबाई हुकूमतों को ठोस इकदामात उठाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि पंजाब भर में सहूलत बाजार लगाने के लिए अथॉरिटी कायम की है। सूबे भर में अशिया खुरनोश की कीमतों पर निगाह रखने के लिए सूबाई वज़रा को भी फराइज सौंपे गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के हमरा कब्जा माफिया और जखीरा अंदोजों के हवाले से इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत देते हुए कहा कि जखीरा अंदोज किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रखा जाए। कब्जा माफिया हुकूमत से भी ताकतवर। इंसाफ और दादरसी सुस्त रवि का शिकार। पंजाब हुकूमत का बनाया गया एंटी कब्जा सेल जुबानी जमा खर्च तक महदूद है। 2 माह में मौसूल होने वाली कब्जों की 193 दरख्वास्तों पर ताहाल एक्शन नहीं लिया जा सका।
पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 माह कबल एंटी कब्जा सेल का कयाम किया गया, जिसमें LDA, रेवेन्यू, रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव ओवरसीज कमीशन और पुलिस के नुमाइंदे शामिल किए गए, जिसका मकसद शहरियों के कब्जे के मामलात को एक टेबल पर निपटाना था। लेकिन इस 2 माह में एंटी कब्जा सेल को 206 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें सिर्फ 13 दरख्वास्तों पर कार्रवाई करते हुए कब्जे वागजार करवाए गए। एंटी कब्जा सेल को दी गई 193 दरख्वास्तों पर ताहाल कब्जा खाली न करवाए जा सके। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2 माह में कब्जे के सिर्फ 5% केस निपटाए जा सके। तमाम इदारों के इकट्ठा होने के बावजूद कब्जे के केसेस में पेशरफ्त न हो सकी। लाहौर की प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। लाहौर की प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के गिर्द गिरतंग गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। महकमा बल्दियात ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन तश्कील दे दिया। ये कमीशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को रेगुलर करेगा। ये कमीशन जाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराएगा। जराए के मुताबिक सिर्फ रेगुलर होने वाले हाउसिंग स्कीमों को ही बिजली और गैस के कनेक्शन मिल सकेंगे। महकमा बल्दियात ने समरी मंजूर करने के लिए वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। लेस्को के बिजली के बिलों की मद में अरबों रुपए डूबने का इंकशाफ हुआ। सारिफीन ने 18 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद बिलों की अदायगी नहीं की। जून से मार्च तक 7 अरब के नादहिंदगान में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 11 अरब रुपए के नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक ये बात सामने आई है और 3,74,000 से जायद नादहिंदगान के कनेक्शन काट दिए गए और रिकवरी भी नहीं हो सकी। सारिफीन में घरेलू, कमर्शियल, सनती कनेक्शन मुनक़ता किए गए। शहरी मुकर्ररा तारीख तक बिल जमा करवाएं वरना कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। लेस्को हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। प्रोफेसर्स को लेने के देने पड़ गए। सरकारी यूनिवर्सिटीज में 400 से ज्यादा असातिज़ा का टाइम स्केल प्रमोशन का लदम करार। करोड़ों रुपए के हासिल करदा माली फवायद वापस करना होंगे। प्रोफेसर्स को लेने के देने पड़ गए। सरकारी यूनिवर्सिटीज में 400 से ज्यादा असातिज़ा का टाइम स्केल प्रमोशन का लदम करार दे दिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़े। LWMC का मिशन क्लीन लाहौर नारों से आगे ना बढ़ सका। पोश इलाके भी कचरा कुंडी बन गए। फैसल टाउन, जौहर टाउन और क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन में जा बजा कूड़े के ढेर लगे हैं। पसमानदा इलाकों में सूरत हाल का मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सफाई मिशन का एक और दावा कूड़े तले दब गया। शहर के पोश इलाकों में जा बजा कचरे के ढेर इंतजामिया को आईना दिखा रहे हैं। मॉडल टाउन, फैसल टाउन, टाउनशिप, मिनी मार्केट, गाली मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में कूड़ा सड़कों की जीनत बना हुआ है। LWMC ने रेंटल मशीनरी के साथ सफाई मिशन का दावा किया था, लेकिन अमली तौर पर किसी इलाके में इंतजामिया नजर नहीं आई। सूरत हाल से तंग शहरी इंतजामिया की नाकुस मनसूबा बंदी पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। बच्चे स्कूलों से आते हैं, बहुत मसला क्रिएट होता है और जब बारिश हो जाए तो काफ़ी यहाँ पे बहुत बुरे हालात होते हैं। कि बुज़दार साहब जितने भी जिम्मेदार हैं, वासा वाले जो भी हैं, ये लोगों के लिए कितने मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। कम से कम पूरे लाहौर को कूड़ादान बना दिया। बहुत दिनों से पड़ा है। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, स्कूल से आते हैं, स्कूल छोड़ने आते हैं उनको, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सफाई करे। कैंची फाटक, चंद्राय रोड, एलिमेंट्री कॉलेज और हबीबुल्ला रोड पर भी सफाई की अबतर सूरत हाल से शहरी बेजार हैं। जबकि फैन रोड का सीवरेज सिस्टम 3 माह से खराब है, जिस पर इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। DC साहब को भी कंप्लेन की है। DC साहब के अलावा मियां असलम इकबाल साहब को पर्सनली जाकर रिक्वेस्ट की है और उसके बाद इजाज़ चौधरी साहब को भी जाकर रिक्वेस्ट की कि आप हुकूमत के बंदे हैं, आपकी हुकूमत है, इस गली से गुजरना महाल होता है, यहाँ बुरा हाल है, कूड़ा क्रिकेट है, लोगों ये बीमारियां फैल रही हैं, मेहरबानी करें, इसको सफाई कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जबकि इसके बरक्स LWMC के CEO इमरान अली सुल्तान ने लाहौर को 2 दिन में क्लीन लाहौर बनाने का दावा कर दिया। हम ये बताना चाहते हैं कि यही वर्कर्स जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनकी मेहनत से, हमारी टीम की मेहनत से हम इस क्राइसिस पे काबू पाने के करीब पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह 2 दिन बाद हम लाहौर को जीरो वेस्ट करने जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि 3 माह से इंतजामिया सफाई का मसला हल नहीं करा सकी। ये उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इलाकों में गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं और भरे हुए कचरेदानों की वजह से ताफुन फैल रहा है, जो एक तरफ वबाई अमराज तो दूसरी जानिब ताफुन से मुकामी लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। मकामी लोगों का LWMC सिर्फ यही मुतालबा है कि शहर भर से इस कूड़े को जल्द से जल्द साफ किया जाए ताकि वो सुक्का सांस ले सके। कैमरामैन राना अजहर के साथ अजमत अवान, CD42। लेडी हेल्थ वर्कर्स डट गईं। मुतालिबात की मंजूरी और अपग्रेडेशन तक घर जाने से इनकार कर दिया। धरना बरकरार, नन्हे बच्चे भी एहतजाज में माओं के हिस्सेदार। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने ट्रैफिक मामूल।
شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن ہم ان بچوں کے مستقبل کے لیے ان سے حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ مہربانی آپ کی۔ ہم ننھی منہ بچوں کو لے کے اپنے ساتھ اتنی مشکل سے ایسے اسٹرائک کر رہے ہیں، اگر ہمارے حکمرانوں کے بچے بھی آتے اس طرح بیٹھتے روڈ پہ تو کیا وہ اسی میں بیزتی کا مظاہرہ کرتے؟ آج ہمیں تقریباً 10 دن ہو گئے یہاں پہ بیٹھے اور ہماری کوئی بھی بات نہیں سنی جا رہی۔ کیوں نہیں سنی جا رہی؟ گلوکار راحت فتح علی خان ایک مرتبہ پھر ایف بی آر کے شکنجے میں آ گئے۔ راحت فتح علی خان پر 2,32,55,000 سے زائد انکم ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ انٹیلیجنس اینڈ ریونیو نے رپورٹ ریجنل ٹیکس آفس کو بھجوا دی۔ راحت فتح علی خان کے 3 خفیہ بینک اکاؤنٹ ہیں جن کی تفصیلات بھجوائی گئی ہے۔ سال 2014 کے انکم ٹیکس گوشوارے میں اکاؤنٹس ظاہر نہیں کیے گئے تھے۔ 3 خفیہ اکاؤنٹس میں 9,08,75,911 روپے موجود تھے۔ راحت فتح علی خان نے گوشوارے آمدن میں 29,87,000 ظاہر کی تھی۔ راحت فتح علی خان کے وکلاء جو ہیں وہ مطمئن نہ کر سکے عدالت کو۔ گلوکار کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے 3 بار مہلت طلب کی۔ چودھری شوگر ملز کیس میں نئے شواہد سامنے آ گئے۔ مریم نواز کے خلاف تحقیقات ایک بار پھر سے اوپن۔ نیب نے مریم نواز کو دوبارہ طلب کر لیا، ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ نیب کا لیگی خاتون رہنما کو 26 مارچ کو طلبی کا نوٹس۔ سامنے آنے والے حقائق کی روشنی میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ مریم نواز قبل ازیں 11 اگست 2020 کو نیب لاہور میں پیش ہوئی تھیں۔ مریم نواز کے حوالے سے نیب لاہور کو نئے شواہد موصول ہوئے۔ ذرائع کا بتانا ہے نیب نے نئے شواہد کی روشنی میں مریم نواز سے تحقیقات کرنی ہے۔ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کی سماعت میاں شہباز شریف کی عدالت پیشی کے موقع پر پولیس اور کارکنوں میں دھکم پیل ہوئی۔ عدالت میں شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کو آشیانہ سکینڈل کیس میں کوٹ لکھپت جیل جبکہ آہد چیمہ کو کیمپ جیل سے لا کر پیش کیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت میں گواہ سعید اختر، علی ارسلان اور احمد اختر کا بیان قلم بند کیا گیا۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے 2 گواہوں سعید اختر اور حنیف احمد پر اپنی جرح مکمل کی۔ سماعت کے بعد شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا جس میں سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی، جبکہ شہباز شریف نے اپنے بیٹے سلمان شہباز سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندہ وفد نے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت فیڈریشن کے سابق صدر میاں انجم نثار اور سینئر نائب صدر خواجہ شاہزیب اکرام کر رہے تھے۔ ملاقات میں تاجر برادری اور صنعتکاروں کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے تاجر برادری اور صنعتکاروں کے جائز مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کرونا کے باعث کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔ حکومت نے کرونا کے دوران بھی بزنس کمیونٹی کے لیے ریلیف پیکج دیا اور کاروبار کو جاری رکھا گیا۔ اب کرونا کا ایک اور امتحان سامنے ہے، ہمیں تاجر برادری کا احساس ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہم نے کرونا سے بھی لڑنا ہے اور بزنس بھی چلانا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر عرفان اقبال شیخ، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے نائب صدر چودھری محمد سلیم، نائب صدر محمد عارف یوسف، نائب صدر پنجاب راجہ محمد انور، نائب صدر بلوچستان ناصر خان، نائب صدر چیمبرز آف اسمال ٹریڈر محمد نواز اس موقع پر موجود تھے۔ گورنر پنجاب کی سینئر نائب صدر فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خواجہ شاہزیب اکرم سے ملاقات ہوئی۔ چودھری سرور نے والد خواجہ محمد اکرم کی وفات پر تعزیت کی اور فاتح خوانی کی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے سینئر نائب صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خواجہ شاہزیب اکرم سے ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پر ملاقات کی اور ان کے والد خواجہ محمد اکرم کی وفات پر تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاملے خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ 6 ماہ مصنوعی تنفس پر زندہ رہنے کے بعد پی ڈی ایم کے بیانیے کی موت ہو چکی ہے۔ حکومت گرانے کی باتیں کرنے والے اپنے ہی وزن سے گر گئے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی ذمہ داری پوری کرتا تو کوئی بھی اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھاتا۔
اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سے لیگی رہنما سائرہ افضل تارڑ، بلال تارڑ، راجہ اعجاز نون سمیت دیگر نے ملاقات کی۔ حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ نااہل حکومت معیشت سمیت تمام اداروں کو تباہ کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف سے مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں لیگی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔